गरुड़ पुराण की महिमा बता रहा हूं मित्रों। गरुड़ पुराण को झूठ बोलने पर कौन सी सजा मिलती है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट बोले हैं कि झूठ बोलने पर कौन सी पाप मिलता है, कौन सी नरक मिलता है, कौन नरक से कैसे मारा जाता है, वो हम आपका वर्णन करते हैं जो गरुड़ पुराणों में लिखा हुआ है। हम लोग छोटे से छोटे झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा सा झूठ बोलने से क्या हो जाएगा, पाप लगेगा। है मित्रों, छोटा पाप करिए चाहे बड़ा पाप करिए, जैसा पाप करिएगा वैसा दंड भोगने के लिए तैयार रहिए। गरुड़ पुराण में गलती नहीं लिखा हुआ है। जो विष्णु भगवान का ध्वज है, विष्णु भगवान का वाहन है गरुड़ पुराण, जो विष्णु भगवान विराजमान रहते हैं गरुड़ जी पर, उनका ही कथा है, उन्हीं का महिमा है, उन्हीं का वर्णन है। जिस प्रकार से आप सोचते हैं मित्रों कि छोटा हम झूठ बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, यह मनुष्य तन कलयुग में सोचते हैं ना। झूठा, बहुत झूठा सा छोटा सु घाव भकंदड़ बना देता है ना मित्रों। तो झूठा सु पाप बोलते बोलते आपको अभ्यास हो जाएगा, फिर बड़ा पाप करने के लिए तैयार हो जाइएगा। इसलिए झूठा कर्म, झूठा वाणी, झूठा किसी को संदेश, झूठा किसी को बात, तो किसी को भड़काना, झूठे बातों से लतखोर, चुगलखोर, इस सब से बचना प्रण करिए। अपना जीवन जिए, अपना कर्म करिए। जो गरुड़ पुराण में बता रहे हैं वो अनुसार से हम बताते हैं मित्रों, जो समझिए। गरुड़ पुराण में झूठ बोलने पर कैसी सजा मिलती है, जो सुन लीजिए। सजा मिलने वाले कारण को, जिस पुरुष में अंतकरण में मैं करता हूं, जो कहता है कि मैं किया हूं, मैं बगीचा लगाया हूं, मैं आपको पाला हूं, मैं आपको पोसा हूं, आप हमारे कर्तव्य से तुम बच रहा है, तुम्हारा घर का चूल्हा जल रहा है, ऐसा कहने वाला को भारी दंड मिलता है। ऐसा नरक मिलता है कि उसको पीव में, जो पीव होता है घाव का, उस पीव में बार बार आपको आत्मा को डुबावेंगे फिर निकालेंगे, डुबावेंगे फिर निकालेंगे। इतना बदबू, इतना जो आप देख सकते हैं, बदबू इतना मारेगा। इस प्रकार से गरुड़ पुराण में झूठ बोलने पर कौन सी सजाएं मिलता है, यह सजाया मिलता है। उकरवाद में फिर 84 लाख योनियों में भटकने के लिए फिर गरुड़ ध्वज युवराज जी भेज देते हैं, और वहां जाके आत्मा को आपको लोहे के भट्टी की तरह तपाया जाता है, और वहां तपा को उसके बाद आत्मा को कल्टाया। आपको तो इस शरीर छूट न गया, आप इसको दहन कर दिए, लेकिन ये आत्मा को दहन कहाँ किए। आत्मा तो जाएगा वो है ना जो आपका दंड कारक बैठे हुए हैं। आत्मा कहाँ जाएगा, दंड कारक, जहां आपका जज ने दंड देता है। वकील क्या करता है, लिखता है आपको, और दंड देने वाले अधिकार जज हैं। उसी प्रकार से यमराज तो आपको आत्मा को ले गए और दंड अधिकारी लिखकर वहां भगवान विष्णु जी के पास पेश कर दिए। जज बैठे हुए भगवान विष्णु हरि जी। अब हरि जी क्षमा करे कि ना करे उन पर निर्भर है। तो जैसा कर्म करेगा वैसा आपका दंड भोगने के लिए तैयार हो जाइए। युवराज तो आपको आत्मा को ले गए, लेकिन दंड देने वाले भगवान हरि जो विष्णु भगवान हैं, जो भगवान देख लीजिए भगवान विष्णु हरि हैं, दंड कारण है आपको। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश सतगुरु महाराज परम पिता परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। विष्णु पुराण उठाकर देखिए मित्रों, तब आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप श्रीमद् भागवत महिमा पुराण देखिए, श्रीमद् भागवत कथा जो कृष्ण भगवान अर्जुन जी को समझा रहे हैं। हे निष्पापी, अपना कर्म पर ध्यान दो, अपना कर्म से क्यों विमुख हो, अपना कर्म और वाणी पर चलो। अपना कर्म और वाणी पर नहीं जाएगा, तुम्हारा किस प्रकार से भावनाओं को उल्लेख में रखूंगा, कैसे नहीं नरक में डालूंगा।
हे प्रभु, इसलिए गरुड़ पुराण में झूठ बोलने पर कैसी सजा मिलती है मित्रों, इसको संपूर्ण कहानियों को सुन लो, तब समझ में आ जाएगा। तब क्या कहते हैं, मैं करता हूं ऐसा भगवा भाव नहीं है, तथा जिसके बुद्धि संसार की पार्थ में और कर्मों में लिप्यमान है नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोकों में मारकर भी वास्तव में न तो मरता है न पाप से बांधता है। ऐसा मत बोलना, कभी झूठ मत बोलना, नहीं तो नरक आपको ऐसा खेल खिलाएगा, ऐसा समय खिलाएगा। फिर सुनिए मित्रों, जिस प्रकार से गाता ज्ञान और यज्ञ, यह 3 प्रकार की कर्म करना है, प्रेरणा है और कर्म करना तथा क्रिया 3 प्रकार का कर्म संग्राम है, कर्म संग्राम है। इस प्रकार से कर्मों का बाधिताओं को समझिए और छोटे झूठ को छोटा झूठ मत बनाइए, बहुत बड़ा पाप है। गुणों की संख्या करने वाले, शस्त्र विधि को चुराने वाले, शस्त्र विधि से खिलवाड़ करने वाले, ओ महापापी, झूठ लोभी, महान पाप करने वाले भी ओ पाप का भाग है। जैसा ही उस प्रकार से गुणों की संख्या में शास्त्र में ज्ञान और कर्तव्य तथा कर्तव्य गुणों के भेद से 3 प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तो मुझसे भली भांति सुन लो, उससे भी तुम सुन लो कि झूठ बोलने के प्रयुक्त क्या होता है कि ना हम झूठ बोले। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा को विभागित से स्वभम से भावित से स्थित देखता है, उससे ज्ञान को तुम सवित जान। जो परमात्मा और भगवान में हम मानते हैं उनमें ही हम सत्य मानेंगे, बाकी को झूठ बोलने से क्या फायदा, किसी को धन हड़पने के लिए झूठ बोलने से क्या फायदा, किसी के झूठा प्रेम में फंसाकर अपना भोग के लिए, अपना तीर्थ के लिए, अपना इस तरह से झूठ बोलने से क्या फायदा। इसलिए साफ बोलना, सुखी रहना, किसी के शरीर से खिलवाड़, प्रेम आज नहीं है, किसी से प्रेम नहीं है, आपसे संभोग करके आपका शरीर से प्रेम है। हर मनुष्य को किसी को शरीर से खाली प्रेम है, आत्मा से प्रेम नहीं है। आत्मा से जिस दिन प्रेम हो जाता है वो दिन सच्चा प्रेम है, नहीं तो कोई कहता है कि हम हृदय से प्रेम कर रहे हैं। हृदय से प्रेम करिएगा वो अटूट प्रेम है। जिस प्रकार से परमात्मा को हम हृदय से पूजते हैं, हृदय से भगवान को अपना मानते हैं, उस प्रकार से हम किसी को झूठा झांसा में ना आकर परमात्मा ऐसा प्रेम करने वाले हैं तो सिर्फ परमात्मा है। ये कलयुग में कोई मनुष्य प्रेम करने वाला नहीं है। आपके पास 2 पैसा है तो चंद के लिए प्रेम में झुककर आपसे खींच लेगा, और जब आपसे रस खींचा जाएगा आपको मैस के निचोड़ लेगा। केतारी के रस देखे ना, निचोड़ के उसका मशीन गिलास में रस, गन्ना को रस निकाल लेता है, उसी प्रकार से आपका शरीर गन्ना है, गन्ना को रस निकाल लेगा, आपको चबाकर चिलगम की तरह फेंक देगा। स्त्री हो चाहे पुरुष हो या लड़का हो या लड़की हो, मैं सब के लिए कर रहा ही नहीं कि लड़की को खाली चबा रहे हैं, लड़का को भी तो चबा रहे हैं। मित्रों, लड़कियां बदलाव नहीं होती है लेकिन लड़का बदलाव हो जाता है। प्रेम में लड़कियां बदलाव नहीं होती है लेकिन प्रेम में लड़का बदलाव हो जाता है। प्रेम में लड़कियां कभी नहीं भटकती है लेकिन लड़का प्रेम में भटक जाता है, प्रेम में टूट जाता है, लड़का बिखर जाता है। पाला हुआ माता पिता को बड़ा किया हुआ बेटा फांसी लगा लेता है, प्राण त्याग देता है। एक लड़की के प्रेम के चक्कर में लड़की अपना हत्या करेगी? नहीं, वो दुष्ट होती है लड़की, बहुत कठिन होती है, आपसे भी प्रेम से बतिया लेगा उसे। और लड़का लोग, नौजवान भाइयों बहनों, आपको कहता हूँ, हे लड़का मित्रों भाइयों, आप लोग समझ जाइए, लड़की के चक्कर में मत पड़िए। प्रेम कोई नहीं है। आपके पास पैसा है तो आपसे प्रेम करेगा लड़की, आपके पास पैसा नहीं है तो लड़की आपसे प्रेम नहीं करेगा। ये आपको सत्य बात बता रहा हूँ, नहीं तो आप इसका आजमा के देख लीजिएगा। एक बार आजमाइएगा कि मेरे पास आज पैसा नहीं है, आज हम नहीं घूमने जाएंगे, कहेगा लड़की है
तुम कौन आदमी हो, कैसा गलल हो कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है प्रेम करने के लिए, चला ऐसा ही वचन देगा। तब समझ जाएगा मित्रों कि प्रेम क्या है। प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ना है, सिर्फ भगवान और माता पिता को प्रेम में रखिए। गरुड़ पुराण इस प्रकार से आपको आत्मा को शांति देंगे और परमात्मा में आपका मन लगेगा मित्रों। इस प्रकार से कहते हैं, परंतु जिन कर्म को रूप में ही संपूर्ण उद्देश्य कहा आसक्त है तथा जो बिना युक्त वाले तथित उससे रहित है और तुच्छ है वह तामस कहा गया है। जो उससे कहते हैं उससे तामस कहा जाता है, उससे आप प्रेम भावनाओं नहीं कहते। इस प्रकार से गरुड़ पुराण में झूठ बोलने पर कैसी सजा मिलती है जो आपको हम बता दिए मित्रों। ये कथाओं को पूरा ध्यान से सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या कथा को सुना हूँ, क्या पढ़ा हूँ, क्या विचार किया हूँ, कैसा भावनाओं में रखा हूँ। जब आत्मा में आप खुद पसंद आ जाइएगा और आपका ये वीडियो खुद पसंद, आपका रास्ता खुद दिखा देगा कि प्रेम एक लालची है। आज कलयुग में सत्य प्रेम करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है, खाली बिना मतलब की दिखावटी है। सत्य प्रेम करेगा जो सत्य हो जाएगा, वो सत्य हो जाएगा। वो आपका वचन को जिस प्रकार से माता पिता मानते हैं उस प्रकार से लड़की मानेगा। आपको पैसा से प्रेम नहीं, लेकिन दिखावटी है, इसलिए अपना महिमा और वर्णन, अपना झूठी वादाओं को, झूठा वादा को मत बोलिए, किसी को जीवन को मत बर्बाद करिए, न तो गरुड़ पुराण में ऐसा बर्बाद करेंगे कि नरक में पीव में बार बार 84 लाख योनियों में आपको बार बार जाना पड़ेगा। 84 लाख योनियों में बार बार कलटना होगा। तब समझ में आएगा कि गरुड़ पुराण में क्या लिखे थे और क्या बताए थे। हे मित्रों, इस प्रकार से समझ गए होंगे गरुड़ पुराण से।